नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। गोवा में सोनाली फोगाट की मौत के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हत्या और आत्महत्या के बीच पूरी की पूरी जांच चल रही है। हालांकि जांच इन दिनों तेजी से सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें यह देखना होगा कि सोनाली फोगाट की मौत के साथ गोवा के कर्लिज रेस्टोरेंट की चर्चा क्यों तेज हो उठी है। कहाँ है कर्लिज रेस्टोरेंट? गोवा के प्रसिद्ध अंजुना समुद्र तट पर यह रेस्टोरेंट स्थित है। हरियाणा की भाजपा नेता सोनाली फोगाट अपने होटल वापस आने और बेचैनी की शिकायत करने से पहले इस रेस्तरां में गई थी। 14 साल पहले कर्लिज रेस्तरां उस समय चर्चा में आया था जब एक ब्रिटिश किशोरी की मौत हुई थी। सोनाली फोगाट सोमवार की रात को कर्लिज रेस्टोरेंट गई थी और 23 अगस्त की सुबह होटल से सेंट एंथोनी अस्पताल में मृत लाया गया था। पहले संदेह जताया गया कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन अब इसे हत्या का मामला माना जा रहा है। सोनाली के 2 सहयोगियों को अंजुना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2008 में एक ब्रिटिश किशोरी स्कारलेट ईडन किलिंग की गोवा में रहस्यमय मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के दौरान भी कर्लिज रेस्टोरेंट सुर्खियों में आया था। किलिंग की मां ने तब दावा किया था कि उनकी बेटी ने कहा कि उनको उस जगह पर आने से पहले कर्लिज गई थी जहां उनका यौन उत्पीड़न किया गया। उसे समुद्र तट पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मृतक की मां फियोना मैकउन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विक्रम वर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्कारलेट किलिंग को लुई शैक में आने से पहले कर्लिज में ले जाया गया था जहां उसकी आखिरकार मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सबूतों से यह भी पता चला कि लुई शैक में पहुंचने से पहले ही खतरनाक नशीले पदार्थों के नशे में वह थी। फ्री प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 14 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक स्कारलेट किलिंग के दुराचार और हत्या की घटना ने इस रेस्तरां को सुर्खियों में ला दिया था। मामले की जांच के जद में हाई प्रोफाइल पुलिस, राजनेता और ड्रग माफिया का नेक्सस सामने आया। इसमें गोवा के पूर्व गृह मंत्री रवि नाइक का बेटा शामिल था। स्कारलेट किलिंग की मां फियोना ने अदालत में एक बयान में आरोप लगाया था कि राय नाइक ने कर्लिज रेस्टोरेंट में उनकी नाबालिग बेटी को ड्रग सौंपी थी। उस समय के दौरान कर्लिज के मालिक एडविन नून्स ने इस बात से इनकार किया था कि उनके रेस्तरां की इस हाई प्रोफाइल हत्या के मामले में कोई भूमिका थी। नून्स ने कहा कि मुमकिन है स्कारलेट का दुराचार समुद्र तट पर घूमने वाले किसी भी भारतीय पर्यटक ने किया हो। नून्स ने एक बयान में कहा था कि वह समुद्र तट पर हर झोपड़ी में जाती थी। कर्लिज से करीब 1 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी में उसके साथ रेप हुआ था। पुलिस और मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी मुझे निशाना बना रहे हैं, मुझे फंसाना चाहते हैं। एडविन नून्स अंजुना के एक स्थानीय निवासी हैं। अंजुना पंचायत के पूर्व सरपंच हैं। एडविन नून्स ने गोवा में राजनीतिक हलकों के भीतर सभी दलों के नेताओं से अच्छे संबंध बना रखे हैं। अब हरियाणा के हिसार की रहने वाली सोनाली फोगाट की मौत के बाद रेस्तरां फिर चर्चा में है। सोनाली फोगाट के भतीजे मोहिंदर फोगाट ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी सुधीर संगवान और सुखविंदर सोनाली को कर्लिज ले गए थे। इन दोनों ने सोनाली से कहा कि कर्लिज में हरियाणा का एक व्यक्ति काम करता है जिससे उन्हें मुलाकात करनी है। मोहिंदर ने कहा कि सोनाली कर्लिज से सीधे अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में पहुंचने के बाद उसने बेचैनी की शिकायत की थी। कर्लिज के मालिक एडविन नून्स ने पुष्टि की है कि सोनाली फोगाट अन्य लोगों के साथ उनके रेस्टोरेंट में आई थी। एडविन ने कहा कि उनके स्टाफ में से कोई भी उन्हें नहीं जानता था, वे हमारे सामान्य ग्राहकों की तरह थे। नून्स ने कहा कि सोनाली की मौत के बाद गोवा पुलिस ने सोनाली की उपस्थिति के बारे में उनसे पूछताछ की थी। इस लिहाज से देखें तो सोनाली और स्कारलेट दोनों अपनी मौत से पहले कर्लिज रेस्टोरेंट गई थी। आखिर कर्लिज रेस्टोरेंट में ऐसा क्या है कि वहां जाने के बाद जब वो अपने असली गंतव्य पर पहुंची तो उनका देहांत हो गया। इस लिहाज से कर्लिज रेस्टोरेंट बेहद संदेह के दायरे में है। जांच पड़ताल में इस रेस्टोरेंट को भी क्लीन चिट लेना अब जरूरी हो गया है। देखना है सोनाली के केस में क्या होता है, पुलिस क्या करती है, क्या कि यह तफ्तीश कहां तक पहुंचती है और यह पता चलता है कि नहीं कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।